नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं, अभी हाल ही में दोस्तों बीते रात आपके CUET PG 2024 का जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी कर दिया गया है। दोस्तों, सभी कोर्स के, यदि आप CUET PG के किसी भी कोर्स का एग्जाम दिया होगा आपने, तो उन सभी के दोस्तों जो आंसर की है वो फाइनली जारी कर दिए गए। ध्यान रखिए, यह जो आंसर की है फाइनल आंसर की नहीं है, यह प्रोविजनल आंसर की है। अभी इस प्रोविजनल आंसर की में संशोधन होगा, इसमें सुधार होगा और जो क्वेश्चंस आपने आंसर की में जो दिए गए हैं उन क्वेश्चंस में जो है उनके जो नंबर हैं वो भी बदले जाने की पूरी संभावना, जो कि फाइनल आंसर की तक आपको मिलेगा। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि आज के हम सेशन में बात करेंगे कि जो CUET PG हिंदू स्टडीज का कोर्स है, हिंदू स्टडीज का कोर्स है, हिंदू अध्ययन का कोर्स है, उसमें लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी अब जब ये प्रोविजनल आंसर किया गया है। और आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, आप लोगों के जो पोल्स के माध्यम से जो आपके स्कोर कार्ड में देख पा रहा हूं, तो क्या कुछ संभावना बनती है अब इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए दोस्तों, अब CUET PG की जब बात करते हैं हिंदू स्टडीज की, तो इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि हम यहीं पे एनरोल हो, क्योंकि एक उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है। तो क्या कुछ कट ऑफ जाएगी, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यदि कट ऑफ की चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा, बताऊंगा कि लगभग जो है कितनी कट ऑफ जाएगी, उसके पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता देते हैं कि जिनके आधार पर हो सकता है कि आपके जो अभी नंबर हैं वो फाइनल आंसर की में कम भी हो सकते हैं, या फिर कुछ संभावनाएं बनती हैं जहां पे आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। और जो क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं उनके नंबर आपको मिलेंगे या नहीं, उसकी भी चर्चा आपसे कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ड्रॉप हुए क्वेश्चन हैं, यदि आपके CUET PG कोर्स के आंसर की में कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो आपको उसको नंबर मिलेंगे कि नहीं। देखिए, ये बात डिपेंड करता है NTA के ऊपर। ड्रॉप क्वेश्चन वो करता है जिसको कि NTA मानती है कि ये क्वेश्चन पेपर में आया ही नहीं, ऐसी उनकी मान्यता हो जाती है, अर्थात इस क्वेश्चन को वो वैलिड नहीं मानते। तो ऐसे कंडीशन में NTA चाहेगी तो इसके नंबर, जैसे मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन ड्रॉप किया, तो 5 क्वेश्चन के जो नंबर हैं 20 नंबर, ये चाहेगी NTA तो सभी कैंडिडेट को दे देगी, या फिर इस जो 5 क्वेश्चन है इसका नंबर किसी को नहीं मिलेगा। तो यदि इन केस 5 क्वेश्चन के नंबर देती है तो सभी कैंडिडेट के स्कोर कार्ड में इतने नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, और यदि नहीं देती है तो जितना आपके एक्चुअल मार्क्स हैं, जो कि आपके वैलिड क्वेश्चन है, उतना ही आपका स्कोर कार्ड में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ड्रॉप क्वेश्चन को लेके। लेकिन देखिए, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि NTA द्वारा नंबर नहीं बढ़ाए जाएंगे, अर्थात इसका किसी को भी नंबर नहीं दिया जाएगा। अब दूसरी बात कि क्या कुछ आपका जब फाइनल आंसर किया आएगा तो वहां पे कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, दोनों संभावना है। कुछ स्टूडेंट की जो कट ऑफ है या फिर जो नंबर है बेटे, ठीक है, वो बढ़ेगा, और कुछ स्टूडेंट का जो नंबर है बेटे वो घटेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपने अभी 50 क्वेश्चन किया, 50 में से आपके 20 क्वेश्चन सही गलत हैं और 30 क्वेश्चन सही हैं, तो अभी के हिसाब से आपने जो अभी प्रोविजनल आंसर की दिया है उसके हिसाब से 20 गलत है, 30 सही है। जब फाइनल आंसर की आएगा तो हो सकता है कि अभी जो 20 क्वेश्चन आपने गलत किया है ना बेटे, उसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर फाइनल आंसर की के समय में हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चन जो है आपके इसमें सही हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन सही होगा वो नंबर आपके इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब फाइनल आंसर की में आपके द्वारा प्रोविजनल आंसर की में जो गलत आंसर है वो सही कर दिया जाएगा, तो उसके नंबर आपके स्कोर कार्ड में बढ़ जाएंगे। और यदि क्वेश्चन जो आपने अभी सही किया है, अर्थात प्रोविजनल आंसर की में आपका क्वेश्चन वो सही है, लेकिन फाइनल आंसर की में उसको NTA बदल देती है, तो अभी जो आपका स्कोर कार्ड में जो नंबर है वो जो है आपका क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। तो दोनों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि NTA किस क्वेश्चन का आंसर बदलेगी और किस क्वेश्चन का आंसर वही रखेगी ये आप नहीं जानते। तो ये डिपेंड करता है फाइनल आंसर किए के आने पे। तो ये मान के चलिए कि जितने भी आपके नंबर्स हैं, मान लीजिए आपके नंबर 200 हैं, तो 200 आप अपने नंबर 190 से 210 के बीच में मान के चलिए, क्योंकि ये हो सकता है, पूरी संभावना है किसी बीच में आपके नंबर होंगे। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने जो कट ऑफ देखा था पिछले साल का, वो 400 में से लगभग 270 नंबर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है BHU के लिए गई हुई थी। बाकी यूनिवर्सिटीज की बहुत कम जाती है, मैं बात कर रहा हूं BHU की। तो यहां पे मैं बात करता हूं यदि BHU की, अब जबकि प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुके हैं,
तो हमने जो अपने यहाँ पे CUET PG हिंदू स्टडीज का जो बैच चलाया था, अब आप सभी जानते दोस्तों, हमारा YouTube एकमात्र ऐसा है दोस्तों इंडिया में चैनल है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि आपको CUET PG हिंदू स्टडीज की तैयारी कराता है। इसके अलावा आप कोई भी स्थान उठा के देख लीजिए, एक सिंगल मुझे प्लेटफॉर्म बता दीजिए जहां पे आपको CUET PG हिंदू स्टडीज संबंधित या तो मटेरियल दिया जाता हो, या तो लाइव क्लासेस लिए जाते हो, या फिर मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता। हमारा ही दोस्तों एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत ही नॉमिनल फीस में हिंदू स्टडीज के लिए बैचेस, मॉक टेस्ट सीरीज, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी चीजें दोस्तों आपको प्रोवाइड कराई जाती। तो दोस्तों यदि आप भी इन फ्यूचर यदि हिंदू स्टडीज की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आपके कोई मित्र आपके जो छोटे जूनियर से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। यहां पर जुड़कर दोस्तों वो सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब क्या कुछ कट ऑफ जाएगी, तो देखिए अभी तक जो नंबर, भाई बहुत खुशी की बात है कि हमारे बैचेस में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी जो कट ऑफ है, उनकी जो नंबर्स है 250, 240, 230, 200, 216 और लगभग आपके जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं उनके 200 प्लस मार्क्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक जो कट ऑफ की पोल्स नंबर की जो पोल्स मैं देख पा रहा हूं, और आप लोगों के जो इंडिविजुअल्स मैसेज आ रहे हैं कट नंबर को लेके कि सर मेरा इतना नंबर है, एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, तो ये मान के चलिए कि 300 नंबर का बेटे आपका पेपर है। यदि 300 नंबर के पेपर में अभी मैं सबसे सेफ स्कोर बताता हूं, यदि आपके लगभग 220 प्लस है बेटे, ठीक है, 220 प्लस है, जनरल कैटेगरी से हो, तो यदि आपका कोई भी कैटेगरी हो 220 के ऊपर नंबर है, तो आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन BHU जैसे इंस्टीट्यूट में सबसे आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब आपका कोई अदर कैटेगरी है, जैसे OBC है, SC है, ST है, EWS है, तो इनमें कुछ नंबर आप कम करके चलिए। SC ST का एडमिशन तो बेटे समझ लो कि हिंदू स्टडी कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट। कारण यह है कि हिंदू स्टडीज में सबसे जो कम एडमिशन होते हैं वो SC ST के जो कैंडिडेट होते हैं उनके होते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टेड होते नहीं और इनकी सीटें जो है कई बार वैकेंट चल जाती है। जैसे कि पिछली बार जो है ST की सीट और SC की सीट जो है वैकेंट चली गई, जिसको कि बाद में OBC में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इनकी तो ये मान के चलिए कि लगभग आपका यदि 130 120 के आसपास नंबर होगा, तब भी SC ST जो कैंडिडेट हैं उनका एडमिशन BHU जैसे संस्था में होने की संभावना है। लेकिन OBC के हैं, आप यदि EWS के हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है लगभग वो 200 के आसपास से कम तो नहीं जाएगी, ये मान के चलिए, क्योंकि इसमें सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 44 के आसपास सीटें जो हैं BHU में हैं, जिसमें से आप जो है इसमें BHU जनरल कोटा भी लगेगा, इसमें जनरल कोटा भी है, इसके अलावा इसमें आपकी क्या कहते हैं OBC वाले बच्चे भी इसमें आएंगे। तो ये मान के चलिए कि OBC SC ST कुल मिला के तो आपके यदि नंबर 200 के ऊपर हैं तो अपने आप को आप सेफ मान के चलिए, यदि आप OBC या फिर EWS के हिसाब से। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो ये जानकारी है रिगार्डिंग टू CUET PG MA हिंदू स्टडीज आपको मिल गई होगी। और ये दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग टू द काउंसलिंग या फिर आपके इस आंसर की को लेके, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमसे जुड़कर जो हमारा WhatsApp नंबर है उससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।